क्योंकि आपने देखा होगा कि एमसीडी में फंड की लगातार दिक्कत रही और पेंशन बनाना, पार्षद पेंशन नहीं बना सकता। एक तो मैं आपको बता दूं, आपने 13,000 करोड़ की बात जो कर रहे हो, 13,000 करोड़ के भी इन्होंने पब्लिक को गुमराह करने के लिए जिसका दुष्प्रचार जो किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। 2022 के नगर निगम पार्षद चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बीच एक संग्राम सा शुरू हो चुका है। ऐसे में रिपोर्टर भारत की टीम ने आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 33S से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा के पास पहुंची, जहां पर हमने उनसे उनके पिछले 4 साल के कामों को लेकर सवाल किए। पहले तो आपके जो सभी श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। और 4 साल जैसे हमारे होने को आए हैं तो एमसीडी के जो दायित्व हैं, एमसीडी का दायित्व है कि प्राथमिक कार्य जो एमसीडी के होते हैं, सफाई से लेके शिक्षा से लेके जो स्वास्थ्य से लेके हर क्षेत्र में हमने अपनी जितनी भी हमारी युवती उससे ज़्यादा काम किया है। बाकी ये असली इसका जवाब तो जनता देगी। बाकी चाहे वो विधायक से समन्वय स्थापित करके रोडों का कार्य हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमसीडी में फंड की लगातार दिक्कत रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे वार्ड में आज एक बात मैं आपके माध्यम से बताऊं तो मैं जब 2017 में निगम पार्षद बना था तो एक संस्था है प्रज्ञा फाउंडेशन जो हमारा सर्वे करती है, पार्षदों को जो रैंकिंग जारी करती है, उसने हमें रैंकिंग दी थी। हमारे वार्ड की जो रैंकिंग थी वो थी 103, 104 अगर वार्ड थे तो हमारे वार्ड की रैंकिंग 103 थी। और अभी जो इसी साल जो हमारी रैंकिंग आई है वो रैंकिंग आई है हमारी 5, हम टॉप 5 में हम आज हैं। तो ये दर्शाता है कि हमने जो मेहनत करी है ये उसी का परिणाम है। मैं आपसे बात करूँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हमने एक जो हमारी वैन होती है, जो डॉक्टर वैन लेके आते हैं जगह जहाँ डिस्पेंसरी नहीं होती तो वहाँ वैन लगाते हैं। तो एक तो वार्ड में वो 1-2 दिन वो वैन आके वहाँ आके लोगों की दवाई देती है। एक हमारे यहाँ बारात घर था मंगलापुरी में, जिसकी आज तक एक भी बुकिंग नहीं हुई थी। उसमें हमने वहाँ डिस्पेंसरी फर्स्ट फ्लोर पे डिस्पेंसरी शुरू करवाई ताकि वहाँ आसपास के लोगों को फ्री में इलाज मिल सके। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में हमारा नसीरपुर का जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई है और उसको जैसे ये आपका नया जो सेशन आएगा इसमें उसको बच्चों के स्कूल के हवाले हैंडओवर कर देंगे। एक हमने पॉकेट 6 के स्कूल की, जो हमारा पॉकेट 6 का स्कूल जो डी ब्लॉक में चल रहा था उसकी भी बिल्डिंग बनवा के उसको वहाँ पॉकेट 6 में शिफ्ट कराया। और ऐसे ही पॉकेट डी ब्लॉक के स्कूल की भी हमारा अभी फंड की दिक्कत है, क्योंकि एजुकेशन में फंड नहीं है। तो उम्मीद है कि इस साल फंड मिल जाएगा तो वहाँ भी नई बिल्डिंग का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाएगा। पार्क है जहाँ अभी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और आप देखोगे कि उसमें चाहे बाउंड्री हो चाहे अंदर का फुटपाथ हो, सारा का सारा नया बनाया गया और उसमें बहुत सारा काम उस पर चल रहा है। सौंदर्यीकरण का बहुत सुंदर पार्क वो बन के तैयार हो गया। 2 पार्क हमने जो डीडीए के पास थे सालों से, और जहाँ जिन महावीर किले के अंदर गली नंबर 4 में और 3 में 2 पार्क थे, जिनमें एक को तो लोग घोड़े वाला पार्क बोलते थे, एक को गोबर वाला पार्क बोलते थे। आज उस पार्क में जाकर देखो, चाहे वो बाउंड्री हो, फुटपाथ हो, झूले हो, जिम हो, वो सारी सुविधाओं से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। जहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, शादियाँ होती थी, उसमें वो पार्क के नाम पे कुछ ज़मीन का एक टुकड़ा भरते, आज वहाँ पार्क आपने स्थापित करे हैं, पार्क अगर बनाए हैं, तो ये सारा हमने हमारे प्रयास का जो सफल हमने ईमानदारी से जो प्रयास करे उसी का परिणाम। और ये बीजेपी वाले अगर कोई भी अगर हुआ तो दिल्ली सरकार एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था संविधान से चलती है। अगर दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती तो एमसीडी तो 6 महीने भी नहीं चल सकती थी, हम एमसीडी 6 महीने में ही बंद हो जाती है। देखिए 13,000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो किसने बनाया, कैसे बनाया, वो आज तक हमने
निगम में सवाल का जवाब नहीं मिला। इसमें उन्होंने मिलके वो क्या बना रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, जिन्होंने मिलके बनाया है वो तो वही बता सकते नहीं 13,000 का आंकड़ा कहाँ से आया। नहीं, निगम में आप निगम पार्षद हो, क्या आपको एमसीडी में पैसा मिला है? मिला है हमें पैसा। देखिए हमें एमसीडी का जो पैसा है, एमसीडी में अभी भी जिस तरह इन्होंने अपने 25-25 लाख रुपए हर पार्षद को रिलीज करा तो वो पैसा मिला है। बाकी जो पैसा दिल्ली सरकार से इनके पास आ रहा है, हमारा आरोप इन पे ये रहा है कि उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। जो इनकी पॉलिसी है, अगर जो एमसीडी में जो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, आज ये बताएं कि कितने घरों से हाउस टैक्स का पैसा ये लिया जा रहा है। जो इनकी पॉलिसी में बहुत सारी खामियां हैं। आपने 13,000 करोड़ की बात जो कर रहे हो, 13,000 करोड़ के भी इन्होंने पब्लिक को गुमराह करने के लिए जिसका दुष्प्रचार जो किया, उसमें आपको ये नहीं पता कि जो आपके यूनिपोल हैं उनका 6-6 महीने का पैसा माफ कर दिया गया। मैंने है ना खुद निगम में इनसे सवाल पूछा था, अगर आपको 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं और दिल्ली सरकार एक संवैधानिक संस्था है, अगर आपके पास खुद लीगल डिपार्टमेंट है, अगर लीगल डिपार्टमेंट भी अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये हमारा लेने में असफल हुआ है, तो आपने जो 6-6 महीने के यूनिपोल के पैसे ठेकेदारों के माफ करे हैं, इस पैसे से तो आप बहुत बड़ा वकील खड़ा कर सकते थे, तो आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया? ये सारी की सारी जो इनकी बातें झूठी हैं, खोखली हैं और ये खाली दुष्प्रचार के माध्यम से, क्योंकि इनके 15 साल के इनके कामों की कोई उपलब्धि नहीं हुई, ये पूरी तरह दिल्ली में फैल हुए। दिल्ली आज कूड़े के ढेर बन गई है, तो उसके लिए इनकी जवाबदेही है। उस जवाबदेही से बचने के लिए ये तरह तरह के बहाने और इसके झूठे हथकंडे प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। हमें मैं बता रहा ना कि हमें ही खुद नहीं बता पाई। जब जब हाउस में चर्चा हुई, जब जब इनसे हमारी किसी उस पर बहस हुई, तो उसका ये जवाब नहीं दे पाए। ये कह रहे हैं अगर कोई पैसा निगम ने लेना है तो आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कह रहे? अगर कोई भी एक अधिकारी बताए कि आज तक कभी किसी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार से पैसा लेना है। नेता फोन कर बीजेपी के कितने ही भी आरोप लगाए, लेकिन अगर निगम ने पैसा लेना है तो कोई एक जिम्मेवार अधिकारी बताए, जिम्मेवारी अधिकारी कोई कागज दिखाए कि इन्होंने पैसा लेना है। मेरे वार्ड में जो थे ना ढलाव, तो 4 या 5 ढलाव थे मेरे पास, लेकिन आज जो कंसेशनर वो 2 जगह कंसेशनर लगे हैं। और ये भी अगर मैं बताएं कि आप हमारे वहाँ जाकर देखो, जो दोनों ढलाव पर जाकर देखो, जहाँ 20-20, 25-25 गाड़ी कूड़ा पड़ा होता था, आज वो बिल्कुल स्वच्छ हैं। और हमारे यहाँ मैं एक और बात कहूँ कि जिसका सारा का सारा 272 वार्ड में से सबसे पहले हमने काम किया, आज तक वो किसी ना तो निगम में इतना सहयोग मिला हमें, ये सारा का सारा हमने अपने पैसे से खर्च किया। जो हमारा नसीरपुर वाला ढलाव है, उसके पास में उसके बिल्कुल बैक साइड में हमने कूड़ा बैंक की स्थापना की हुई है, कूड़ा बैंक बनाया हुआ है, जहाँ हमने कंपोस्टर लगा के गीले कूड़े से खाद बनाने का काम चल रहा है। देखा होगा कि आज जो बड़े बड़े डंपिंग जो हमारे डंपिंग ग्राउंड हैं, वो सारे के सारे खतरे के निशान से ऊपर है। और ये निगम का काम है कि निगम ने इनको खत्म करना है। तो इस पर भी हम अपने कम से कम हम अपने वार्ड में, अगर आसपास के वार्ड में मेरे में कहीं भी देख लो, तो उसके किसी के पास अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है, लेकिन हमने हमारा ये जमीन पे हमारा चालू हो चुका। मेरे पास में 9 टिप्पर है जो गलियों में डोर टू डोर करके हमारा जो ये ढेरी उठाने का काम करते हैं, सिल्ट उठाने का 9 टिप्पर है। और अभी आज की डेट में मेरे पास कोई शिकायत नहीं है कि किसी गली में कूड़े की गाड़ी नहीं जा रही। देखिए मेरे वार्ड में हम कितने खड़े हैं, मैं तो एक मेरे सामने बन रहा है या मेरे आसपास में जो बन रहा है, आप उनसे जाके पूछो कि उनमें हमारा इंटरफेयर क्या रहा है। मेरा मानना ये है कि इसमें निगम का जो है पॉलिसी का जो है पॉलिसी में कुछ चेंज करना चाहिए। और इसको इसमें क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी पास हो गई है, तो इन कॉलोनियों में क्यों ना नक्शे पास होते। मैंने जो है जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में था तो मैंने ये प्रपोजल भी रखा था लेकिन उन्होंने क्योंकि ये सत्ता पक्ष क्योंकि लोग जो है बड़े वो करते हैं कि विपक्ष की तरफ से आया, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। मेरी आपके माध्यम से एक बात है, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे अनऑथराइज कॉलोनियों को पास कर दिया, तो आज से पहले जितने भी बिल्डिंग के जो हमारे केस हैं, जिसमें बिल्डिंग सीलिंग का मामला है या बिल्डिंग का किसी का सील की हुई है या डेमोलिशन की हुई है, जो फाइलें हैं वो सारी क्यों ना क्यों निरस्त करी जाए। अगर प्रधानमंत्री जी ने कॉलोनियों को पास कर दिया तो उससे पहले के जितने भी बिल्डिंगों पे एक्शन लिए हैं उनको निरस्त किया जाए और आगे से इन कॉलोनियों में नक्शे पास करने की जो सुविधा एमसीडी के द्वारा दी जाए, जो कि इनके ऊपर लगातार कॉलोनी में अगर कोई अपना मकान बनाता है उस पर एक तलवार लटकी रहती है भ्रष्टाचार की, उसको हटाने का काम सत्ताधारी दल ने तुरंत किया है। कृषि कानून
बहुत बड़ा मैटर है मेरे से। मैं एक छोटा सा निगम पार्षद हूँ, लेकिन आपने अच्छा किया क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसान के पुत्र के रूप में हमने जन्म लिया। आज हमारी ज़मीन डीडीए ने ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पैदा हुए थे तो किसान के घर में पैदा हुए थे। और आज बड़ा दुख होता है कि किसान आज 80 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका और आज रोड पे है और दिल्ली के बॉर्डर पे है, और दिल्ली के नेता अगर आंख बंद कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। सत्ताधारी दल के नेता उसको अच्छा बता रहे हैं, उनको किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से एक बात पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में भागीदार दल अकाली दल ने उनकी सत्ता छोड़ दी, उसमें उनके सब भागीदारी से अलग हो गए, तो वे जब अपने साथी को नहीं समझा पाए, तो अगर कोई बरगला रहा है या कानून के फायदे नहीं बता पा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह असफल रही है। और अगर वे फायदे में भी हैं और आप उसके फायदे जनता को बता नहीं पा रहे हैं, जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपको कानून तुरंत निरस्त कर देने चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का पार्षद बनने से पहले मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, डीडीए में मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, और अभी भी मैं छोटे मोटे गवर्नमेंट उसके काम करते हैं। देखिए, अचीवमेंट हमने आपसे बताया कि हमने स्वास्थ्य पे भी काम किया, हमने शिक्षा पे भी काम किया, हमने रोडों पे भी काम किया। आप महावीर क्लेव की गलियाँ देखिए, कैलाशपुरी की गलियाँ देखिए, नसीरपुर के काम अभी चालू हो गए हैं, और मंगलापुरी के भी आप एक से एक महीने में देखोगे, मंगलापुरी के भी सारे काम, मंगलापुरी फेज 2 के सरायसोल के सारे काम 1 महीने में 1.5 महीने में सारे काम शुरू हो जाएंगे। रही पार्कों की बात, पार्कों का हमने बाउंड्री वाल के कहीं रेज करने का काम किया, कहीं सौंदर्यीकरण का काम किया, तो लगातार सारे हर क्षेत्र में लाइटिंग की मैं आपको पूरे मेरे पूरे क्षेत्र में अगर घूम के देख लो कहीं भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, पूरी तरह लाइट की जो है हमने बहुत अच्छा उस पर लाइट पे हमने काम किया है। और अलग अलग उस पर हमने जिस तरह इसका हमारा एक ये भी हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी कि कोई भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकता है, हमारे से व्हाट्सएप पे कंप्लेंट कर सकता है, किसी भी माध्यम से। पब्लिक को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास किया है कि आप अपने घर बैठे, आपको किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, आपके व्हाट्सएप मैसेज पे ही तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। तो जितने भी निगम के काम हैं, आपने देखा होगा नसीरपुर सब्जी मंडी के पीछे एक बहुत सुंदर रोड बना हुआ है, या महावीर के लिए गली नंबर 5 से आप सब्जी मंडी से रोड जोड़ने का जो काम है आप उसको देख लो। वहाँ नसीरपुर सब्जी मंडी के पीछे मैंने जब पार्षद बना था तो वहाँ से लोग निकल नहीं पाते थे क्योंकि मलबे के ढेर लगे हुए थे, गंदगी का। वहाँ कम से कम मैंने 60-70 गाड़ी कूड़ा उठवा के वहाँ रोड का निर्माण कराया। तो अलग अलग क्षेत्र में हमारे पास जो भी कार्य निगम का है या निगम का दायित्व है या कोई भी जनता का कोई भी काम है, अगर डीडीए का काम है तो डीडीए से मिलके हमने काम किया। डीडीए से पार्क हमने एमसीडी में लेकर आया, एमसीडी में उन पार्क को डेवलप कराया। तो सारे हर क्षेत्र में हमने काम किया। बाकी हमारी जो उपलब्धि है उसका जवाब जनता देगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हर आदमी अपना रिपोर्ट कार्ड अगर स्वयं बनाए तो कोई फेल ही नहीं होगा। फेल होना पास होना जनता के हाथ में, जनता जवाब देगी और जनता के उसका ही लोकतंत्र जो है वो सम्मान करता है। तो मेरा तो ये है कि जो भी है मेरे क्षेत्र में जाए, मेरे क्षेत्र की जो जनता करेगी वो सब कुछ भी मेरा, क्योंकि हमारा रोड का तकरीबन काम हमारे रोड के पूरे हो चुके हैं या पाइपलाइन में है। जल्दी से 1 महीने के अंदर जितना मंगलापुरी में हमने फेज 2 में सीवर लाइन डाली थी, सरायसोल में सीवर लाइन डाली थी, पानी की लाइन डाली थी। तो उसके बाद में थोड़ा रोड की हालत ख़राब है और जनता उसी की डिमांड कर रही है। तो वो रोड हमारे 1 महीने में शुरू हो जाएंगे और आने वाले 6 महीने में वो सारे के सारे रोड बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, पेंशन बनाना, सभी पार्षदों को पेंशन मिली थी और पेंशन बनाना, पार्षद पेंशन नहीं बना सकता। एक तो मैं आपको बता दूँ, पेंशन जो बनती है पॉलिसी के तहत बनती है। और पहले क्या है कि पहले तो पेंशन के चेक आते थे और चेक वो उसका शिकायत ये मिलती थी कि किसी के अकाउंट में किसी की पेंशन बनी, किसी के अकाउंट में चल गई। आज अगर कोई भी पेंशन बनती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो भी सरकारी जो रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कोई लगा के जा रहा है और लगा के दे रहा है तो हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स हमने रिकमेंड करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। हमारा काम है फॉरवर्ड करना और रिकमेंड करना डिपार्टमेंट का काम। नहीं सर, ये बात आई कि आपके खास आप देखिए, अगर मेरा खास और बिना खास का अगर आपकी एक पॉलिसी है, अगर कोई आपकी पॉलिसी में आता है तो उसके क्या, अगर कोई किसी का जानने वाला है या कोई है तो उस पॉलिसी, अगर उस पॉलिसी में आता है तो क्या वो हक नहीं रखता? अगर वो पॉलिसी में नहीं है
हमारे पास ना तो ऐसा कोई प्रबंध है कि हम उसको चेक करें। उसने अपने बैंक के पेपर दिए हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट दिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया है। उसको चेक करने का काम किसी निगम पार्षद का नहीं हो सकता, ना हमारे पास स्टाफ होता, ना हमारे पास, अगर जितने भी बैंक खाते हैं आधार से जुड़े हुए, गरीबी का वो अपना एफिडेविट दे रहा है, तो उसको अगर देखेगा तो डिपार्टमेंट देखेगा ना, हमारे पास तो उसका ऐसा कोई देखने का प्रबंध होता नहीं। हम किसी के, आपकी जेब में या मेरी जेब में कितने पैसे हैं, आपकी जेब में कितने पैसे वो आपको पता है, मेरी जेब में कितने पैसे मेरे को पता है। अगर वो कागज दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स का, अगर झूठे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है तो डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने अगर किसी की पेंशन बढ़ाने का किसी से पैसा लिया हो, हमने किसी के बिना डॉक्यूमेंट्स लगाए किसी की पेंशन बनाई हो, तो हम गुनहगार हैं। जिस दिन आप ये साबित कर दोगे, मैं ये राजनीति छोड़ दूंगा। जहां रिपोर्टर भारत की रिपोर्टर ने निगम पार्षद का इंटरव्यू लिया और उनके 4 सालों के कामों के बारे में जानकारी ली। जब उनके दिए गए जवाबों की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने उनके क्षेत्र का सर्वे किया, तो उनके कामों के साथ कुछ खामियां भी सामने आई। जहां कई पार्कों में जिम तो लगे हैं, पर साफ सफाई नहीं थी, तो कई कूड़ा घरों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसी को लेकर हमने जनता से भी बात करी। भाई सब काम तो सारे सही करवाए हैं, गाड़ी, कूड़े की गाड़ी, जो भी काम हो रहे हैं सही हो रहे हैं। बस खाली हम यहाँ परेशानी जो है रोड की है, ये मेन रोड है जो सीवर लाइन डली थी, उसके बाद ये खोद दिया गया था। उसके बाद ये रोड पे जो है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। बरसात के टाइम में जो है कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। पानी की निकासी ठीक है, सब कुछ ठीक है, खाली रोड की दिक्कत है। रोड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे नहीं भेजते ही, कंप्लेंट मैंने पहले भी उनको दी थी, उनको रिपोर्ट दी हुई है, पर वो यहाँ पे कोई नहीं आता यहाँ पे है ना, चक्कर लगाते कभी मजबूरी हुई तो आ जाते, नहीं तो कभी नहीं आते यहाँ पे। यहाँ पार्क सड़कें नहीं बनी अभी तक, 5, 6, 8 साल 10 साल हो गए, सड़कें नहीं बनी 6 साल से। और ये पार्क में मेरा जब सवेरे मैं उठता हूँ, सुबह मॉर्निंग नहीं उठता हूँ, तो यहाँ गंदगी देखता हूँ सारी। उससे एक सफाई वाली आती है, वो बार बार से सफाई करके चली जाती है, और एक कूड़े की गाड़ी आती है, 2 बार कूड़ा जो फेंक दे उसमें, वो उठाता नहीं है वहाँ का, और ऐसी गंदगी फैल रहती है, और सड़क नहीं बन रही हमारी है। मेरे दोनों पैर से एक्सीडेंट में गायब हो गया है। डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये विकलांग में नहीं आती है, तो मेरा कार्ड ही आती है, बिल्कुल आती है जी, डेली आती है। डेली आती है। हाँ जी। और नाले की सफाई, कूड़ा होती है, वो भी कूड़ा कचरा सब। हाँ जी बिल्कुल आती है, गाड़ी आती है बड़ी प्रॉपर, हाँ। सीवर को खोल के और पूरा साफ करके जाती है। हाँ जी, कोई भी कंप्लेंट करता है तो तुरंत आ जाती है। ओके। हाँ, गाड़ियाँ टाइम से आती है, रुकती भी हैं, हर 2 घर के आगे गाड़ी रुकती है कुछ देर। हाँ। और नाले की सफाई? नाले की सफाई भी प्रॉपर होती है, कंप्लेंट करने पर सीवर की सफाई भी होती है। हमें हो गए 25 साल से भी ऊपर। 25 साल से ऊपर। क्या यहाँ पे कूड़े की गाड़ियाँ टाइम पे आती है? हाँ जी। और सर आप ये नया घर बना रहे हैं, तो इसमें निगम पार्षद जी ने आपसे कोई पैसे लिए? नहीं जी, कोई पैसे नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अभी तक कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश की छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं।